Hello dear students. Today we will be discussing about the what is the evidence of the coming of the Aryans. जैसे कि हमने जो प्रीवियस जो क्लास है कल के जो क्लासेस में देखा कि जो जैसे हमारा इंडस सिविलाइजेशन क्या होता है, इंडो होता है, जो मेजर जो सिविलाइजेशन है उसकी समाप्ति के बाद यहाँ पर फिर से जो लोग हैं विलेज की ओर चले जाते हैं। देन उसी समय उसी जो टाइम पीरियड में एक जो नया जो सोसाइटी है, जो नया जो समुदाय के जो लोग हैं वो इंडिया में इंटर होते हैं, जिसको हमने आर्यंस के रूप में जाना है। वो आर्यंस थे जो यहाँ पर इंटर होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास एक जो क्वेश्चन आता है, हमारे मन में एक डाउट्स आता है कि हमारे पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि हम कह सकते हैं कि आर्यंस है वो इंडिया में आए थे। सो यहाँ पर आता है कि देयर इज सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस पीरियड. Archaeologists identified two types of pottery that are believed to be associated with the Aryan settlers. मीन्स अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कुछ जो उस टाइम पीरियड के कुछ जो एविडेंस है, कुछ जो सबूत है उनको मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जिनके थ्रू वो कह सकते हैं कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया में बाहर से आपके जो साउथर्न जो रशियन एरियाज है वहाँ से आए थे। सो जो फर्स्ट जो है आपका जो पॉटरी की बात है, जो दो डिफरेंट जो पॉट्स बर्तन मिले हैं उसमें से एक जो कहा गया है ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको BRW शॉर्ट फॉर्म कहा गया, देन फाउंड इन द इंडो गैंगेटिक डिवाइड्स एंड अपर गंगा यमुना दोआब द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। यानी आपका जो यहाँ पर बात किया गया जो फर्स्ट जो BRW जो ब्लैक एंड रेड वेयर जो है आपका कहाँ पर मिला है, तो वो आपका ऐसे जो रीजन्स वाले जो बात करें इंडिया का जो रीजन्स है, ये आपका जो फाउंड इंडो गैंगेटिक जो आपका इधर आपका इंडस रिवर है और देन आपके नीचे साइड गंगा रिवर्स है, तो यहाँ पर जो मिला हुआ है जो दोआब एरिया है, जो इनके बीच वाला डिवाइड वाला एरिया है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती है। जो आपका जो इसका जो डेट है वो है आपका कौन से टाइम पीरियड का था, तो जो 1450 टू 1200 BC के बीच के जो टाइम पीरियड के जो सोर्सेज हैं, ये जो BRW है वो मिले हुए हैं। देन जो सेकंड जो पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको PGW, यानी जो पेंटेड ग्रे वेयर और जो ब्लैक एंड रेड वेयर, ये दो टाइप के जो पॉट्स मिले हैं, जिसमें इनका जो डेट है वो है आपका 10,000 टू 16 सॉरी 1000 टू 600 BCE. It has been found in the middle and eastern Gangetic प्लेन। यानी आपके जो ये जो मिले हुआ है जो PGW वो उसका है 1000 टू 600 BC, और आपके BRW जो मिला था वो उसका है आपके 1450 टू 1200 BC के बीच में। सो अब यहाँ पर कुछ जो मेजर जो साइट्स बताए गए हैं उस टाइम पीरियड के आपके हम बात करें जो आर्यंस टाइम पीरियड का, जिसमें आपके जो सिटीज़ हैं उस साइट्स जिसमें सरदारगढ़, बैरत नो इन राजस्थान है, पानीपत और रोपर है ये आपके हरियाणा में है, दिल्ली आपके अलामगीरपुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा एंड कन्नौज ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये उस टाइम पीरियड के जब आर्यंस आया और वहाँ पर जो उनका सेटलमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पीरियड की ये प्लेसेस हैं। देन पेंटेड ग्रे वेयर इज टाइपिकली ग्रे इन कलर, फाइनली मेड एंड पेंटेड विद ब्लैक और रेड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। यानी जो पॉट्स जो मिले हैं वो क्या थे आपके जो ग्रे कलर में थे, और एक बेहतर जो डिज़ाइन है पैटर्न है उसमें वो जो पॉट्स वगैरह पॉटरीज में बर्तन वगैरह में बना रहता था। द shaped the shapes includes flat base, convex sided dishes, bowls and vases, lotus। मीन्स आपके जो डिफरेंट और जो चाहे वो डिशेज हो, बाउल्स वगैरह हैं या फिर वाटर के जो पॉट्स हैं वो, और बहुत सारे जो डिफरेंट जो पॉट्स हैं वो भी इन जो साइड से मिले हैं। उनसे आर्यंस के बारे में जो उनके जो एविडेंस है, उनके जो आने के जो सोर्स है उनके बारे में हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट आता है कि वेयर डिड दे लिव, अब वो कहाँ पर रहते
थे, वो उनका जो रहने का जो स्थान है वो कहाँ पर था। सो इसके बारे में हमें जो ऋग्वेदा है, द फर्स्ट बुक ऑफ द वेदास टेल अस दैट आफ्टर क्रॉसिंग द हिमालयस अराउंड 1700 BCE to 1500 BCE, the Aryan first settled down in regions surrounding the Indus and its tributaries. They call this land as a Sapta Sindhu or the land of the seven rivers. यानी जैसे ही आपके जो आर्यंस है क्रॉस की किसको, हिमालय का जो रीजन है, यानी हिमालय का जो ऊपरी पार्ट्स है, ऊपर का पार्ट्स है, उसको जैसे ही वो क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर लैंड ऑफ सेवन रिवर्स की बात किया गया, यानी आपका ये हिमालय रीजन हो गया। तो यहाँ पर आपका जो इंडस है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, सो इनको क्रॉस करते हुए आपके सरस्वती रिवर्स भी यहीं पर थे। सो यहीं पर आकर वो जो इंडस रिवर और जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इस प्लेस पर वो यहाँ पर आकर अपना सेटलमेंट जो है वो स्थापित करते हैं, यहाँ पर अपना सेटलमेंट बसाते हैं, यहाँ पर वो सेटल्ड होते हैं। और यहाँ पर सप्त सिंधु यानी जो सेवन जो रिवर्स थे, जिस कारण से इस लैंड एरिया को सप्त सिंधु कहा गया। The people were grouped into tribes. Cattle was their main source of wealth as it grew them milk, ghee and meat. यानी आपके जो ये जो हमारे क्या सप्त सिंधु की बात करिए जो प्लेस था, तो यहाँ पर जो आर्यंस है तो हमें पता था कि पहले ये जो क्या थे, कैटल रेयर थे, यानी वो जानवरों का पालन करने वाले थे। और जानवरों के जो फ्रेश जो पेस्टल लैंड्स हैं, यानी घास के जो मैदान है जहाँ पर उनको चारे की उपलब्धता हो सके, उसकी तलाश में वो जो साउथर्न रशिया को छोड़कर पर्शियन होते हुए अफगानिस्तान होते इंडिया में इंटर हुए थे। सो कैटल इनका मेन जो सोर्स था, और जो ट्राइब्स यानी एक जो छोटे छोटे जो समुदाय के रूप में ये लोग रहते थे। और जो आपके जो काउ से जो निकलने वाले जो मिल्क है, घी है, मीट है, उनका वो जनरली यूज करते थे और उन्हीं से ही वो उनको अपना संपत्ति मानते थे। देन द मोर द कैटल द wealthier the tribe was, so it was not uncommon to have cattle wars। यानी उस समय क्या होता था, जिनके पास ज्यादा कैटल्स होते थे, जिनके पास ज्यादा जानवर होते थे, पशुएं होती थी, वो उतना ही ज्यादा वेल्थ यानी पावरफुल माना जाता था, उतना ही ज्यादा वो संपन्न माना जाता था। इस कारण से कैटल वार है वो उस समय कॉमन था। यानी जैसे अभी लोग जो जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा वेल्थ माना जाता है और आपस में लोग जो है पैसे के लिए लड़ते हैं, तो उस समय भी आर्यन जो है कैटल्स वार्स यानी जो जानवरों की लड़ाई उनके बीच होती थी। देन नेक्स्ट आता है कि आपके जो फ्रॉम 1000 BC टू अराउंड 600 BC द आर्यन स्प्रेड फ्रॉम द सप्त सिंधु रीजन इनटू द इंडो गैंगेटिक रीजन। यानी आपके जो ये जो पहले तो स्टार्टिंग में आपके 1450 के आसपास उसके जो सोर्स मिलते हैं, तो वो जो है आपका सप्त सिंधु रीजन में था। देन वो जो है आपके जो 1000 BC से लेकर आपके जो 600 BC के बीच में देखा जाए तो वो जो है आपके गैंगेटिक जो प्लेन एरिया है वहां पर नीचे आ गए थे। यानी आप जो इंडिया का मैप आप देखेंगे तो जो सप्त पहला जो आपका था क्या था, ये आपका ऊपर ये जो सप्त सिंधु वाला जो रीजन था यहाँ को छोड़कर वो इंडो गैंगेटिक जो रीजन है आपके ईस्ट वाला जो गंगा यमुना का जो आर एरिया है आपके इस एरिया पर वो नीचे डाउन साइड आ गए थे। देन वो क्या कर रहे थे, दे क्लियर the thick forest by cutting and burning, then the land was then used for cultivation and settling। यानी ये जो थिक जो फॉरेस्ट एरिया था, बहुत ज़्यादा घना जंगल था यहाँ पर, सो उसको वो क्या करने लगे, कटिंग करने लगे उनको और बर्निंग करने लगे। यानी कटिंग और बर्निंग कर उसको काटते थे और जला देते। देन उसी जो वो लैंड एरियाज है वहाँ पर वो कल्टिवेशन और सेटलिंग यानी अपना जो सेटलमेंट है, बसाव घर है, वहीं पर बनाते थे। देन द पीपल लिव्ड इन अ wattle and dove houses। Wattles and dove houses have a frame made of interwoven branches of wooden roots
वेटल्स दैट आर देन कार्व विथ क्ले दोआब। यानी पहले उस समय के जो लोग थे क्या करते थे कि जो पेड़ पत्ते को जो लकड़ियां हैं, डगाले हैं, उससे अपना घर बनाते थे। देन उसको जो दोआब है यानी उनको जो आपके मिट्टी से उसको क्या कर देते थे, प्लस्टर कर देते थे, उसकी छपाई कर देते थे। जैसे अभी भी आप देखते हो कई घरों में आपके आपके जो जंगल, आपके जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर गांव एरिया में अभी भी जो लोग हैं लकड़ियों से घर बना देते हैं, ऊपर में घास फूस डाल देते हैं और उसके जो दीवार जो बनाते हैं, वॉल्स जो बनाते हैं, उनसे उसको क्ले से या फिर मिट्टी से वो क्या करते हैं, उसको प्लस्तर कर देते, मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। सो उसी रूप में आपके जो ये हमारे आर्यंस थे उनके भी हाउसेज हैं, उसके जो सेटलमेंट्स हैं वो बिल्ड होते थे। देन हाउ वेयर दे रूल्ड। अब यहाँ पर वो कौन सा प्लेस जहाँ पर वो शासन करते थे, जो रूल्स की बात है, उसका जो शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो उनके जो द राजन वाज द चीफ ऑफ द ट्राइब, यानी उनके जो मुखिया होते थे उसको कहा जाता था राजन। ही वॉज चूजन बाय द पीपल, ही वॉज assisted by the commander in chief of the army now as the सेनानी and the priest or the पुरोहित। यानी जो राजन है, जो वहाँ का जो मुख्य राजा होता था, उसे राजन के रूप में जाना जाता था। लोग जो है उसको चूज करते थे स्टार्टिंग पॉइंट में। देन उनके बाद उसके जो नीचे होते थे कमांडर इन चीफ, जो आर्मी के जो हेड होते हैं, सेनापति जिसको कहा जाता है या फिर उस समय सेनानी के रूप में जानते थे। देन उसके बाद पुरोहित, जो प्रीस्ट, जो पुजारी होते थे, उनको माना जाता था। द राजन वाज आल्सो एडवाइज बाय टू असेंबलीज ऑफ एल्डर नाउ एज द सभा एंड द समिति। यानी उस समय राजा को एडवाइस देने के लिए जो दो असेंबली, जो दो ग्रुप बना रहता था, लोगों का समूह बना रहता था, जिसे सभा और समिति के रूप में जाना जाता था, जो राजा को एडवाइस यानी सलाह देते थे। देन द मोस्ट क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द ट्राइब वाज सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट राजन। यानी उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वालिफाइड जो मेंबर्स जो ज़्यादा क्या होते थे, बलशाली होते थे, ज़्यादा समझदार होते थे, जो जो उनके जो ट्राइब्स हैं, उनके जो समुदाय है, उसको बेहतर तरीके से लीड कर सके, उनको नए राजा के रूप में चुनाव किया जाता था। देन द राजन received gift in kind. He also received a share of the plunder when cattle right took place. There was no regular टैक्स। यानी उस समय क्या होता था कि राजन को बहुत सारा जो गिफ्ट है अलग अलग तरीके से, चाहे वो जानवरों के रूप में हो, चाहे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कल्टीवेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके रूप में उनको बहुत सारे जो गिफ्ट है, सामान है, वो दिया जाता था। साथ ही साथ जब कैटल जो राइट्स, कैटल लोग लड़ाई होती थी कैटल्स, तो उस समय भी उनको बहुत सारे जो प्राइजेज है राजन को दिया जाता था। वहाँ उस समय कोई जो रेगुलर जो टैक्स है अभी जैसे लिया जाता है या फिर बाद में जैसे लिया जाता था, वैसे सोर्सेज हैं उसके बारे में पता नहीं चलता है। यानी उस समय जनरली टैक्स नहीं लिया जाता रहा होगा। देन इन द कोर्स ऑफ टाइम द राजन बिकेम मोर पावरफुल द चीफ बैटल एमंग देमसेल्फ। यानी बाद में जैसे जैसे क्या होते गया, राजा ज़्यादा पावरफुल होते गया, तो आपस में जो चीफ से मुखिया है उनके बीच ही लड़ाई होने लगी और वो जो है राजा बनने के लिए एक दूसरे को ही लड़ाई करने लगे। Then the victorious chief assumed more title as more powerful was gained from various taxes and epics. We know that Kuru and Panchala were powerful tribes. यानी उस समय आपस में राजा जो है लड़ाई करते थे, जो राजा जीत जाता था, जो उनके पास ज़्यादा जो है एरियाज आ जाते थे। और उस टाइम पीरियड की बात किया गया है तो आपके जो कुरु और जो पंचाला है उस समय के जो पावरफुल जो ट्राइबल जो ग्रुप थे, और द राजा परफॉर्म सेक्रीफाइसेस लाइक द राजसूया एंड द अश्वमेध हॉर्स सेक्रीफाइस टू गेन सुपरमेसी ओवर अदर चीफ्स। यानी उस समय के जो राजा है वो डिफरेंट टाइप के जो यज्ञ है, पूजा पाठ है, वो करते थे। अश्वमेघ यज्ञ की बात है, राजसूय यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ में होता था कि एक जो पूजा यज्ञ हवन करने के बाद, हवन कुंड बनाने के बाद एक अश्व को, हॉर्स है, उसको क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। और वो जो है जिस एरिया में जाते थे, जहाँ जहाँ घूमते हुए जाते थे, तो जो बाकी जिस एरिया में चले गए वहाँ के राजा है, वहाँ के जो मुखिया है, वो अगर जिस राजा के द्वारा जो अश्व छोड़ा गया उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया जाता था, तो वो उनको वहाँ से जाने देते थे, कुछ नहीं करते। अदरवाइज
अगर कोई राजा उनको स्वीकार नहीं करते थे तो उस आपके हॉर्स को रोककर और उनके जो सेना है, सैनिक है, उनके साथ उनको लड़ाई करना पड़ता था। अगर वो जीत गए तो ठीक, नहीं जीत पाए तो फिर भी वो उनके अंडर कंट्रोल में चला जाता था। सो एज द राजन बिकेम मोर पावरफुल द सभा एंड द समिति लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, यानी जैसे जैसे राजा जो है ज़्यादा पावरफुल होते गया, सो जो सभा और जो समिति जो एडवाइस देते थे किनको, राजन को, वो धीरे धीरे उनके जो एडवाइस है वो क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे। उनके एडवाइस को राजा जो है फॉलो नहीं करते थे। सो ये आपके जो रूलर की बात है। देन नेक्स्ट देखेंगे व्हाट काइंड्स ऑफ सोसाइटी प्रिवेल, यानी उस समय के जो सोसाइटी है, आपके समाज है, वो किस रूप में था, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।